they are capturing each and everything. In fact, if you are going for a movie, they know that you are in this particular movie. आप मोबाइल में कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, हम कभी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने नहीं जाते। Nobody reads. ओके, डन 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 डन। किसी ने बोला ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये ऐप डाउनलोड कर लिया, ऐप डाउनलोड कर लिया, ऐप ने आपकी लोकेशन ले रहा है, आपका क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ले रहा है। ईमेल के थ्रू लॉगिन हो रहा है, तो ईमेल में जितना डेटा पड़ा है वो सारा उनके पास में। कभी आप कोई भी ईमेल खोल लीजिएगा, उसमें आप देखिएगा ऊपर से आपके एड्स आएंगे और एड्स विल बी रिलेटेड विद यू ओनली। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि जो भी हम सोच रहे होते हैं, अभी तक हमने सर्च भी नहीं किया है, वो पहले ही आ जाता है। एग्जैक्टली, दैट इज द पावर ऑफ एन एल्गो। एग्जैक्टली, हम वो चीज़ दिखाएंगे जो हमें दिखाना होता है। अब मैं इसके, अब ये तो एक इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, मैं अब चलता हूँ एज अ बिजनेसमैन। मुझे, मेरी एक एक्स कंपनी है, मुझे प्रचार करना है, मुझे देखना है कि ये मेरा प्रोडक्ट है। सपोज एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मैं बिल्ड करता हूँ एग्जांपल को थोड़ा सा, कि मैं डील करता हूँ मान लो टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स के। अब उसकी जो एडवर्टाइजिंग है वो बैन है इंडिया में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को सरोगेट एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, मेरे को किसी सेलिब्रिटी को या किसी हीरो को पैसे दे करके वो कोई पाउच खा करके या पाउच दिखा करके बोलेगा कि ये सौंफ है, इलायची है, जिसको जा करके आप खरीदो। जिस हीरो को लोग आइडल मानते हैं, जिसने जब भी कोई भी रोल किया है तो पॉजिटिव रोल किया है, तो लोगों के माइंड में उसकी एक इमेज बनी हुई है। जो भी उसके फॉलोअर्स हैं उनको लगता है कि एक्चुअल में भी ये इंसान ऐसा ही है, बट ग्रीड हर एक की नस नस में दौड़ रही है। दैट इज द हार्श रियलिटी। चाहे वो ये कंपनीज हो, चाहे वो ये आदमी हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे कोई भी जो कॉमन थ्रेड है जो इन सबको आपस में बांध रहा है, दैट इज प्रॉफिट। एग्जैक्टली, पैसा आता है वो सबको अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया, मेरी ये जो कंपनी है टोबैको की, क्योंकि एडवर्टाइजिंग बैन है, तो सरोगेट एडवर्टाइजिंग के थ्रू मैंने कोई एक और प्रोडक्ट निकाला जो नाम के लिए दिखाने के लिए है। उन्होंने वो पाउच खाया और बोला कि ये तो बड़ी कमाल की चीज है, इसका स्वाद तो कमाल का है। अब एक्चुअल में मेरा टारगेट कौन है, क्योंकि जो खाता है, जिसको लत लग गई है, उसको तो लगी गई है ना, वो तो चाहे मैं ऐड करूं चाहे ना करूं तो खाएगा। मुझे कौन चाहिए, लोग जो यंग एज में हो, जिनकी एज एक्चुअल में हो 15, 16 साल, 17 साल, 18 साल, क्योंकि उसी एज से एडिक्शन लगना शुरू हो जाता है। लीगली उनको बेचना भी बैन है, बट एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी क्या है और लीगल क्या है, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। एग्जैक्टली, राइट। तो अब मेरा जो टारगेट है वो क्या है कि ये बच्चे जिनकी एज है 15, 16 साल, 17 साल, 18 साल, अब उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहां पे वो अपनी एज ज्यादा डालते हैं, क्योंकि अगर कम डाल देंगे तो उनको एक्सेस ही नहीं मिलेगा बहुत सारी चीजों का। तो वो क्या करेंगे कि अकाउंट बनाएंगे, ईमेल अकाउंट या कुछ भी, जहां पे अपनी एज दिखाएंगे कि मेरी एज है 18, 19, 20, मैक्सिमम 21, 22, क्योंकि वो भी 50 नहीं डाल सकते, क्योंकि वहां तक वो सोचेंगे ही नहीं। तो बेसिकली मेरा जो टारगेट सेगमेंट हो गया वो हो गया 18 से 22 का। एंड ये भी मुझे पता है कि जितने मेरे यूजर्स हैं उसमें से 90% जो है वो मेल है। तो मैंने ये भी आपको क्लियर बता दिया कि 18 से 22 साल के मेल्स हैं जिनको हमको टारगेट करना है, जो एक्चुअल में 15-16 साल के हैं, 17-18 साल के हैं। तो अब ऐसा क्या किया जाए जिससे कि जो मेरा टारगेट है वो अचीव हो। क्योंकि देखिए एक और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मेरे पास में जो बजट है, मैं क्या करने वाला हूँ, उसको डिवाइड करने वाला हूँ। मान लो जितना भी मेरा बजट है, मान लो 1 करोड़ का है, तो मैंने 50 लाख रुपए लगाया फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, 50 लाख मैंने लगाया मान लो यूट्यूब और गूगल पे। अब मेरे को देखना है दोनों में से कहाँ पे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। जहां ज्यादा अच्छा आएगा वहां मैं अगली बार ज्यादा पैसा लगाऊंगा, जहां कम आएगा वहां पे मैं कम लगाऊंगा। तो मान लो 1 महीना मैं कैंपेन यहाँ चलाऊंगा, 1 महीना वहां चलाऊंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा, कहां मेरी सेल बढ़ी वहीं पे मैं अगली बार जाऊंगा।